अब जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है, सोचते हैं क्यों किसी को मारने का टाइम देकर आया। दानी दांत पीसते बोली। खैर सुबह तक मुझे बता देना जो भी फैसला करो कि आहल लेट गया। दानी मुंह बनाती लेट गई। ऐसे भी तो साथ ही रखा है इसने, डील करने में ही फ़ायदा है, कम से कम बाहर तो निकलूंगी। दानी सोच विचार करने लगी। आजम ने कैसे हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाऊँ। जुबैर गुस्से में चला। अभी तक मैंने सानिया को नहीं बताया कि इस कमीने ने दानियन से निकाह कर लिया। वो मुठ्ठियाँ बांटते हुए बोले, सर बात तो वो ठीक कर, हम सच में इस पर हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि कोई भी तैयार नहीं होगा, वो भी इस सूरत में जब इसकी हुकूमत चल रही। वो सोचता बोला, एक तो इस कमीने के आगे पीछे कोई नहीं है, वरना इसकी दुखती रग पे हाथ रखता तो देखते कैसे खुद को दानियान को छोड़कर जाता है। सर मुझे नहीं लगता वो कुछ जानता है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। शायद वो सिर्फ आकब हयात की तलाश में आ, क्योंकि अगर जानता तो कुछ और करता। ये सब नहीं हो सकता। इसे दानियान मैडम पसंद आ गई। अब जानते वो कितना शिद्दत पसंद आदमी। आसफ ने तजिया थे। हम मालूम तो मुझे भी यही होता है, वो खासा पुरसकून है वरना टेस्ट में होता। वो सोचते हो बोला, फिलहाल सर हमें ना चाहते हुए भी इसका कॉल का इंतजार करना है कि वो अपना मुतालबा जाहिर करे ताकि वजह मालूम हो सके। ठीक है तुम जाओ, फिर कल सुबह सोचेंगे इसके बारे में। जुबैर खड़े होते हुए बोले। आल तैयार हो रहा था जब इसकी नजर बेखबर सोती हुई दानी पर। मुस्कुराता हुआ दानी के पास से शर्मी आंखों इस वक्त पर्दे में थी। खुद मैडम सो रही है। वो दानी की बाजू देखता हुआ बोला। दानी इसके सोने पे आंखें खोले से देखने लगी। नहीं मुझे बता दो, अब तुम मुझे सोने भी नहीं दोगे। दानी उठकर बैठ गई। मेरी नींद ही हराम करके तुम सुकून से सो रही। अब वो जेब में हाथ डालता हुआ बोला, हराम की कि मैं तुम्हारे कान में टेक चला देती हूँ रात में, या फिर तुम्हारे सोने के बाद कांटे चुबाती हूँ जो तुम्हारी नींद हराम हो की सारी जगह तुम ले लेती हो। शरारत से बोला। तोबा कितना झूठ इंसान, ऐसे से झूठ बोल रहे हो कोई यकीन भी ना कर। अच्छा तुम मुझे अपना फैसला बताओ, ये पूछते करे तुमने मेरी नींद खराब की। दानिश सुरमी आंखों को पूरा खोले बोली, बिल्कुल। वो साइड टेबल पर बैठता बोला, अब तुम नहीं बता रही। दानी मुंह बसोरता लेट की। इसे ऐसे तो बता दूंगी। फिर तुम आहल गन निकाल कर गोलियां चेक करने लगा। दानी रोने वाली शक्ल बनाती फिर से उठ बैठी। मतलब हद ही हो गई है, तुम क्या चीज़ हो आखिर। तुम्हारा आयल। वो नर्म मुस्कुराहट दिए बोला कि कुत्ते बड़े ऐसे आयल को। दानी पशपानी पर बाल डालती बोली, बाद में तुम ही शौक मनाओगी, मैं यहाँ पार्टी रखूंगी, तुम शौक की बात करती हो। दानी तुम मेरा टाइम बहुत वेस्ट करती हो, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हारी मेरी गन तरस रही है चलने के लिए। ये मजूर है, चल नहीं सकती, देखो कहाँ है इसके पैर। दानी आगे होकर बोली, जब चलाऊंगा फिर अच्छे समझ हो जाएगा कि पैर है यानी। आहल इसकी पेशानी पर गन की नोक रखता बोला। दानी को ऊपर का सांसों पर नीचे का नीचे रख, मंजूर है मुझे डील। दानी फौरन बोली, गुड गर्ल, अपने बाप को फ़ोन करके बता दो। सिम तो दी नहीं, फ़ोन तुम्हारे सर से करो। कान हटते ही दानी फिर से शुरू होगी। आहल ने फ़ोन अनलॉक किया और दानी को पकड़ा दिया। दानी महबूब ज़्यादा सी देखने लगी। वॉलपेपर इसकी तस्वीर लगी थी। पहले कॉल कर लो, तस्वीर बाद में देख लेना। वो बालों में बस चलाता बोला, ये अल्लाह, ये इंसान है या जिन। 100 मेल पर भी सब मालूम हो जाता। दानी बड़बड़ाती हुई नंबर डायल करने लगी। फिक्र मत करो, इंसान ही हूँ मैं। वो मुस्कुरा के बोला, मैं 10 मिनट बाद अंदर आऊँगा, इस 10 मिनट में सारी बात कर लेना और मैगी का मुतालबा भी कर लेना, वरना मुझे इससे भी गोली की नोक पे लाना पड़ेगा। वो कहता वो दरवाजे की चानक चल दिए। मुझे तो लगता तुम भी गोली की नोक पे आए हो। दानी फ़ोन कान से लगाए बड़बड़ाए। आहल मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। सर आसिम परेशान से इनके बरसा। उन्होंने हाथ की इशारे से बोलने से बाहर सका, लेकिन दानी 5 मिनट कैसे इस घटिया इंसान के साथ आप मुझे आज ही ले जा सकते हैं, बताएं। जुबैर खामोश है। पापा वो ज़बान से नहीं गन से बात करता है। आप चंद घंटे यहाँ रहकर देखें, मालूम हो जाएगा कि मैं किस तरह रह रही हूँ यहाँ। वो दुख से बोले, अच्छा ठीक है, आप साइन करके घर आ जाओ, फिर देख लेंगे क्या करता है। ठीक है, वो कहकर गर्दानी ने फ़ोन बंद कर दिया। हाँ बोलो आसिम। वो फ़ोन जेब में डालते बोले, सर बहुत बड़ा मसला क्या हुआ है से बोले। आके भैयात भाग गया, न जाने रातों रात कैसे फरार हो गया। वो तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है कि वो वाहिद गवाह है। अगर वो आहल के हाथ लग गया तो तुम जानती इस सबका मतलब क्या। वो पेशाने मसलते यहाँ से वहाँ टहलने लगे। सर पता ही नहीं चला वो कैसे निकल गया। एक बात, वो अपना लैपटॉप भी साथ ले गया। इसके लैपटॉप में कुछ होगा ज़रूर। जुबैर फिक्रमंदी से बोले, तुम्हें मैं कहता हूँ वो पागल नहीं, इसके लैपटॉप में कुछ होगा तभी से हमेशा अपने साथ रखता। देखो अब साथ ले गया ना, न जाने कौन सा सबूत रखा होगा इसने। कुछ भी करो आका भैया मुझे चाहिए, जिंदा या मुर्दा इसका लैपटॉप भी। वो दस्ती से कहता बाहर निकल गया। आसिम फ़ोन कान से लगाया, इनके पीछे निकला। 8 मिनट की कॉल थी दानी की। दानी ने वो कॉल बंद करके फ़ोन चेक करने लगे। सब जगह पासवर्ड लगाते हूँ, ऐसे पासवर्ड लगा रखे जैसे खजाना रखा हुआ अंदर। दानी सर झुटकती हो बोली, अंदर तो दानी ने सारे ऐप्स रिमूव कर दिए। इसमें तुम्हारे मतलब को कुछ नहीं। मुदानी के तेवर से भाप गया। वेल जिंगली बिल्ली, तुमने अच्छा फैसला लेकर ना भी लेती तो मेरी मर्जी के बगैर भी तुम बाहर नहीं जा सकती। बुदानी के सामने बढ़ता बोला, जानती हूँ तुम जैसे कमीने को गोली मारने अगवा करने ज़बरदस्ती के अलावा आता ही क्या है। तुमसे मोहब्बत करना। वो दानी की आंखों में दिखता हुआ बोला। मुस्कुराता डिम्पल मजीद कह रहा था, चेतानी माथे पे बिल डाले इसे देख रही थी। तुमसे निकाह करने की 2 वजूहत है। पहले जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है नहीं, जो अहम है वो बता देता हूँ कि आयल भैया तुमसे मोहब्बत करता है। ये कैसी मोहब्बत है, इस बंदे को गोली मार दो। आयल चेहरा नीचे करता धीरे से मुस्कुराता, ये जुनून होता है आयल भैया, जो भी खाता जुनून से करता पूरी शिद्दत से। फिर बात तुम्हारी थी, हरगिज़ जाने नहीं दे सकता। अजीब पागल इंसान हो तुम। जंगली बिल्ली रेडी रहना, आज मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊंगा। मुझे तुम्हारे जैसा दहशतगर्द नहीं बनना। वो मुंह सोड़ते बोले, तुम्हें भी आदत है
शायद गोली की आवाज़ सुन लूँगी, तुम्हारे सारे नखरे ख़त्म हो जाएंगे। वो कहता हुआ खड़ा हो गया, खाने में भी तुम गोली और बारूद यही सब खाते होंगे।